हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। लैब असिस्टेंट पीटीटी राजस्थान पुलिस के लिए हमने राजस्थान जीके का एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसका कल भी एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया और आज ये सेकंड वीडियो है। काफ़ी सारे बच्चों ने कल का वीडियो देखा है, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखना। राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसमें मैं जो है राजस्थान जीके जो आपके और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो नहरों से संबंधित है, परियोजनाओं से संबंधित है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक अपडेट मैं आपको बता देता हूँ क्लास में कि जो है लैब असिस्टेंट से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि लैब असिस्टेंट से संबंधित महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट क्या आ रही है। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? काफ़ी अच्छा सवाल है। ये एक ऐसा टॉपिक है, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख नहर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? 1.47%, 60.36%, 25%, 31.09%। बताइए दोस्तों। वैसे तो राजस्थान में देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचाई होती है, आप सभी को पता है। मतलब लगभग जो है 33% सिंचाई जो है राजस्थान में होती है, ठीक है ना। अब 33 डेटा जो है उसको करेक्ट यहाँ पर जो किया गया है वो है 31.09%। तो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जो है राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? 31.09% होती है। काफ़ी किताबों में 33% भी है, बट अकॉर्डिंग न्यू डेटा 31.09%। इसके अलावा जो है सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो कौन से जिले में होती है? तो गंगानगर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है, ठीक है ना। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर? भीलवाड़ा टोंक होगा, बाड़मेर जैसलमेर होगा, बीकानेर जोधपुर होगा, हनुमानगढ़ झुंझुनू होगा। क्या होगा? सभी बच्चे क्लास में आ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सेशन को लाइक कर लेंगे। इस क्लास में मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ जो लैब असिस्टेंट भर्ती से जुड़ी हुई है। आपको वैसे पता भी लग गई होगी, नहीं पता लगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। राइट आंसर है हनुमानगढ़ झुंझुनू, ठीक है ना। तो चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला है हनुमानगढ़ और झुंझुनू। छापी बांध किस जिले में? अच्छा सवाल है। छापी बांध किस जिले में? बारां में है, झालावाड़ में है, टोंक में है, कोटा में है। क्या होगा इसका आंसर? तो राइट आंसर है कि छापी बांध किस जिले में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का झालावाड़। काफ़ी फेमस है छापी बांध झालावाड़ का, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा छापी बांध के कोटा के अंदर भी, कोटा संभाग के अंदर जो है, मतलब कोटा संभाग जिसमें झालावाड़ भी है, तो कोटा संभाग में झालावाड़ के अंदर जो है छापी बांध के 4 गेट खोले। कितने गेट खोले? 4 गेट को ओपन किया गया, ठीक है ना। 8 सितंबर 2018 को इसके 4 गेट ओपन किए गए। अगला सवाल, राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है कि राजस्थान में राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नगर निगम औद्योगिक जल संरक्षण, जल संबंध संरचनाओं, ठीक है ना, रख रखाव सुरक्षा, शहरी जल संरक्षण, ग्रामीण और कृषि संबंधित जल संरक्षण। क्या होगा दोस्तों आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए दोस्तों आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जल संबंध संरचनाओं की जो है प्रभाव, उत्पादकता, रख रखाव, सुरक्षा इसका राइट आंसर होगा। जवाहर सागर बांध फेमस क्वेश्चन है, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों रुकना नहीं है, थमना नहीं है, मेहनत करनी है, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। जवाहर सागर बांध जिले में स्थित है भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा कोटा। आप सभी को पता है राइट आंसर हो जाएगा जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, ये सभी कोटा के अंदर हैं। और आप सभी को पता है जवाहर सागर बांध में किस नदी का पानी आता है? तो बताइए कमेंट करके जवाहर सागर बांध का संबंध किस नदी से है? आप सभी को पता है चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? माही परियोजना से कितने जिलों को हुई है? तो 5, 4, 2, 8, 2 जिलों को। आप कमेंट करके बताओ कौन कौन से जिले को जो है माही परियोजना से राजस्थान के कौन कौन से जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की जो लंबाई है वो हो जाएगी 445 किलोमीटर, टोटल जो है 449 किलोमीटर है। एक अद्भुत नमूना दोस्तों, थार के रेगिस्तान का सीमा चीरकर जो है निकाली गई नहर, ठीक है ना, इंदिरा गांधी मुख्य नहर, और 445 इसका जो है राइट आंसर होगा। राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, नलकूप द्वारा, अन्य द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नलकूप और कुएं के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। जनवरी को रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना, क्या क्वेश्चन है? जनवरी को रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उपयुक्त समूह है। तो कौन कौन से राज्यों ने रेणुका जी बहुउद्देशीय की परियोजना जो है, बांध परियोजना जो है, उस पर समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस समझौते पर जो है सभी राज्यों ने मिलकर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लगभग जो है 4 राज्यों का नाम है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल युद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के लिए संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डूंगरपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लीजिए, इनमें से कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंधित नहीं है? इन चारों में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलुज यमुना लिंक, जाखम या नर्मदा। बहुत अच्छा सवाल है कि राजस्थान से संबंधित नहीं है, या इनमें से कौन सी परियोजना है जिसका संबंध राजस्थान राज्य से नहीं है? इंदिरा गांधी ऑब्वियसली बात है राजस्थान राज्य से है, सतलुज यमुना, जाखम, नर्मदा। अगर इसका जो राइट आंसर है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सतलुज और यमुना। सतलुज और यमुना जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है, ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं अनअकैडमी फ्री क्लास की। रोजाना शाम को 8 बजे शानदार फ्री क्लास होती है। आज शाम को 8 बजे भी फ्री क्लास है। लैब असिस्टेंट, वीडियो मेंस, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। सभी बच्चे क्लास में जरूर आएँ। अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक, तो आप लोग जरूर आएँ, ठीक है ना। 22 अप्रैल यानी आज शाम को 8 बजे शानदार फ्री क्लास है। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। एक यूनिक लिंक है, उस पर क्लिक करते ही क्लास ओपन हो जाएगी। और रेफरल कोड जरूर लगाएं, अनलॉक कोड जेन्युइन10। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी लेकर आया है शानदार, बहुत ही शानदार कॉम्बैट अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दोस्तों। 24 अप्रैल इस संडे, परसों संडे को 12 बजे एक शानदार टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हैं। डेल का लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल फ़ोन, फिटबिट, अमेजॉन वाउचर आप जीत सकते हैं। 5,000 रुपये तक का आपको अमेजॉन वाउचर मिलेगा। लाइव टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा। इंडिया की टॉप फैकल्टी ने क्वेश्चन को क्रिएट किया है और 3000 रैंक तक आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 1 to 10 आती है 100% स्कॉलरशिप। अगर आपकी रैंक 11 से 100 तक आती है 75% स्कॉलरशिप। अगर आपकी रैंक 101 से 500 तक आती है 50% स्कॉलरशिप। अगर आपकी रैंक 1000 तक आती है 25% स्कॉलरशिप। अगर आपकी रैंक 3000 तक आती है तो 20% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो इनवाइट कोड लगाएं दोस्तों, कमेंट में लिंक पिन होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। GENUINE10 लगाओ और अनलॉक कर दो टेस्ट को 24 तारीख दोस्तों 12 बजे। बस आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों, अटेम्प्ट करना है टेस्ट। इनाम निश्चित आपको मिलेगी, सभी विद्यार्थियों को मिलेगी। 60 क्वेश्चन 60 मिनट होंगी। 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस, 15 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 15 इंग्लिश के होंगे, 15 रीजनिंग के होंगे, ठीक है ना। तो तैयार हो जाइए, जेन्युइन10 लगाओ और कमेंट में लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। भीम सागर छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, कोई भी दे सकता है, ये बात ध्यान रखना। टेस्ट बिल्कुल फ्री है, कोई भी दे सकता है, ठीक है ना। सभी को पार्टिसिपेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। सवाल नंबर 13 दोस्तों, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना, छापी का तो हमने पढ़ा ही था झालावाड़ के अंदर, है ना। तो भीम सागर छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? कोटा में, टोंक में, झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में। तो आप लोग समझ गए होंगे झालावाड़ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनाई जा रही है? तो भैया जल की समस्या जो है चिंताजनक बनती जा रही है। जल का बढ़ता प्रदूषण, जल की बढ़ती लवणता, जल का अति विदोहन या अंध दूषर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है अंध और दूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या की वजह से जो है जल की यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती जा रही है। बीसलपुर बांध, अरे भैया बीसलपुर बांध दोस्तों,
राजस्थान का या भारत का भी हम कह सकते हैं सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ठीक है ना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध दोस्तों, ठीक है ना, कौन सी नदी पर है? बीसलपुर का पानी जयपुर, ठीक है ना, इसके अलावा जयपुर हो गया, टोंक हो गया, दौसा हो गया, इन जिलों के अंदर जो है यहाँ पर सप्लाई किया जाता है। बीसलपुर बांध परियोजना सबसे बड़ी जो है यहाँ पर सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? राइट आंसर दोस्तों बनास नदी, तो बनास नदी का पानी आएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बताइए। कमेंट करते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए, मुझे 100+ लाइक चाहिए भाई, 100+। ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र, ये किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। ये कॉन्फिडेंस आप लोग रखिए कि मैंने खुद से वादा किया है, कभी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है। ये ऑप्शन ठीक नहीं है कि इंदिरा गांधी नहर का जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, ठीक है ना, पेयजल के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। गंग नहर कौन सी नदी निकाली गई है? तो गंग नहर की आप बात करें सतलज, गंगा, रावी, व्यास। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी द्वारा घोषित आपणी योजना कौन सी दोस्तों? आपणी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? अल्टीमेट सवाल है, पूछा जा सकता है। क्या इसका राइट आंसर अलवर डूंगरपुर होगा, सिरोही चूरू होगा, बाड़मेर होगा, या चूरू हनुमानगढ़ होगा? क्वेश्चन नंबर जो 18 का आंसर है मेरे लाडलो, राइट आंसर चूरू हनुमानगढ़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राजस्थान में उपनिवेश का मुख्य कार्य, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? राजस्थान में उपनिवेश का मुख्य कार्य, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि आवंटन करना। नेक्स्ट, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में। तो 20 का राइट आंसर कोटा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, इन जिलों में, इनमें से किसी में भी नहीं। चंबल पर जो गांधी सागर बांध है, कोटा, चित्तौड़गढ़ एवं बूंदी, किसी में भी नहीं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए भाई कौन से जिले में है ना, तो गांधी सागर बांध कौन से जिले में है, कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। 21 पांचना बांध जो है किस जिले में है? पांचना बांध, ठीक है ना, 5 नदियों का संगम पांचना बांध, बड़ा ही फेमस है, मिट्टी से बना हुआ बांध है दोस्तों। 21 का राइट आंसर करौली, मिट्टी से बना हुआ बांध। आबानेरी की चांद बावड़ी, अरे हमारे जिले में है ये तो ना, ये तो हमारे जिले में है, दौसा में दोस्तों, चांद बावड़ी दौसा, ठीक है ना। दौसा के अंदर जो है आपने सुना होगा, दौसा के अंदर आपने सुना होगा सिकंदरा, तो सिकंदरा के पास में चांद बावड़ी स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, तो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग 23 का आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, मानसी वाकल सुरंग। हर सवाल पेपर में छपेगा, मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाता हूं, चाहे अनअकैडमी हो, चाहे यूट्यूब पर हो, कहीं पर भी आप देख लो। अनअकैडमी पर आइए आज शाम को 8 बजे, आप देखो कि कंटेंट क्या पढ़ा रहा हूं, क्या शानदार क्लास होती है, आज शाम को आकर देखो, और 24 तारीख को होने वाले टेस्ट को जरूर इनरोल करो आप लोग। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से आरंभ हुआ, इसका उद्गम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर की अगर हम बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंदिरा गांधी नहर जो है इसका पहले नाम था राजस्थान नहर, और राजस्थान नहर की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन हुआ IGNP का, फिर वापस से जो है 1984 में इसका वापस से पुनर्निर्माण हुआ, ठीक है ना, मतलब वापस इसका नाम में जो है परिवर्तन किया गया। तो अभी जो है IGNP एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सतलुज व्यास नदी पर हरीके बैराज से, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी अभी छपा था, पटवारी में छपा था, पटवारी में छप चुका है बहुत बार। जितने भी सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बार बार रिपीट होते हैं, और RSM SSB का तो यही टर्न, मतलब कि यही इसका कोशिश रहता है बार बार चीज़ों को जो है रिपीट करना। तो कुबड़ पट्टी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का नागौर अजमेर। याद रखना, पेपर में छपेगा सवाल नागौर अजमेर। इसी बात पर यार 100+ लाइक चाहिए, 100+ लाइक। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई? तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरीके बैराज। नेक्स्ट, माही परियोजना जिन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, माही वे दोस्तों, माही परियोजना की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजस्थान और गुजरात। क्या हो जाएगा? राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ये जो फॉर्मेट होता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, इस फॉर्मेट से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बताइए आंसर क्या होगा 28 का? कथन ए, राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न हैं। इसका कथन बी जो है, इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो भैया स्टेटमेंट
दो दो स्टेटमेंट हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं? देखो भाई ये स्टेटमेंट, इसको कारण मान लीजिए आपने ना, तो बताइए भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। 28 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि कथन सही है और कारण भी सही है। चौधरी कुंभाराम नहर लाभान्वित जिला, अरे भाई साहब गजब, वापस से 29 का आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ झुंझुनू। छापी बांध, अरे वापस से झालावाड़। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य, ये भी वापस से रिपीट क्वेश्चन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल संबंध संरचनाओं की प्रभाव, उत्पादकता, रखरखाव, सुरक्षा, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। अब आया नया सवाल, शानदार, अजमेर की जीवन रेखा। बताओ दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। अजमेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बीसलपुर बांध, नारायण सागर, फतेह सागर, सांबर झील। तो लैब असिस्टेंट की हम बात कर रहे थे। लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है, ठीक है ना। और ऑफिशियल वेबसाइट से जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिलेबस को हटाया है, बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो भैया बिल्कुल या तो सिलेबस में बदलाव होगा या एग्जाम डेट में बदलाव होगा, कुछ तो होगा भाई। तैयार रहिए, क्या होने वाला है जल्दी आपसे रूबरू होंगे। अजमेर की जीवन रेखा किसे कहेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बीसलपुर बांध। और भैया सबसे बड़ा जो है आपका पेयजल परियोजना, जवाई परियोजना लाभान्वित है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए, ऊपर के दोनों। नेक्स्ट, परवन परियोजना, अरे परवन तो बड़ा ही फेवरेट है, परवन तो पूछा जाएगा। परवन परियोजना वाला जिला है कोटा, बूंदी, झालावाड़ या बारा, है ना। ये 12 नहीं 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा 34 का? राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़, है ना। परवन परियोजना झालावाड़। गागरीन सिंचाई परियोजना, गागरोन का किला आपने सुना होगा दोस्तों, गागरोन का किला कहाँ पर है? वही गागरोन सिंचाई परियोजना है। 35 का राइट आंसर झालावाड़। तो गागरोन का किला झालावाड़ और गागरीन सिंचाई परियोजना भी झालावाड़। बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना, बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना जो शिलान्यास हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, कौन से जिले में हुआ है? सिरोही, सीकर, बूंदी, जयपुर। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? 36 का राइट आंसर है सिरोही। भाखड़ा नांगल, अरे बहुत गजब सवाल, ये भी पटवार में छपा था, गजब सवाल। अरे भैया भाखड़ा नांगल परियोजना, हर सवाल डायमंड है, राजस्थान में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, है ना। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना लाभान्वित करती है, आप सभी को पता है इंदिरा गांधी नहर की काफ़ी सारी लिफ्ट नहर होती हैं, 7 प्रमुख लिफ्ट नहर होती हैं। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर की जो लिफ्ट नहर है राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर में लाभान्वित करती है। राज्य की पहली नहर यानी पहली जो कैनाल है, ये जो नहर परियोजना है वो कौन सी है? माही नहर, गंग नहर, चंबल, नर्मदा जल नहर। पहली नहर आप याद करो, बीकानेर के राजा थे, राजा गंगा सिंह के नाम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह की बात करें, उन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता? अखड़ बांध, अजान बांध, सरेपी बांध, मेजा बांध। 40 का राइट आंसर है अजान बांध। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से किस जिले को जो है मतलब भीलवाड़ा को इनमें से कौन से बांध का लाभ नहीं मिलता? तो राइट आंसर अजान बांध, ऑप्शन बी। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट नहरों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने की घोषणा की गई। निम्न में से किस योजना का परिवर्तित नाम चौधरी कुंभाराम योजना है? साहवा योजना, फलोदी योजना, कोलायत योजना, बाड़सर योजना। तो भाई चौधरी कुंभा नाम रखा गया है, वो कौन सी योजना का नाम परिवर्तित करके रखा गया है? तो 41 का जो है साहवा योजना, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग। अब जल परिवहन सुरंग आपको बतानी है, मानसी वाकल, कालायना उम्मेद सागर सुरंग, विजय सागर या देवास। बताइए 42 का आंसर क्या होगा? सेशन को लाइक करते रहिए, लाइक में कंजूसी मत करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको रोजाना कंटिन्यूसली जो है वीडियोज़ प्रोवाइड हो पाएंगी। 42 का राइट आंसर है दोस्तों मानसी वाकल सुरंग। चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सागर। ये सवाल भी आया था कि राजस्थान में कौन सा नहीं है, तो बताओ किस राज्य में है, किस राज्य में है गांधी सागर? बताइए। बाकी जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर आपके हैं। सोम कमला अंबा, अरे भाई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे पीटीटी हो, बीएसटीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, एसआई हो। सोम कमला अंबा परियोजना
किस जिले में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। 44 का राइट आंसर डूंगरपुर में, याद रखना। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर में है। अगला सवाल 45, जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों की जो जारी पेयजल परियोजना है वो कौन सी है? तो मैंने पहले भी चर्चा की थी, आपणी परियोजना ऑप्शन है। पावड़ी परियोजना संबंधित है दोस्तों, पावड़ी परियोजना। 46 का आपको आंसर बताना है। पावड़ी परियोजना संबंधित है जल ग्रहण विकास से, कृषि वानिकी से, मरुभूमि विकास से, सामाजिक वानिकी से। 46 का राइट आंसर जल ग्रहण विकास। अगला सवाल, चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है, ठीक है ना, चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है, किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 47 का राइट आंसर जैसलमेर ऑप्शन सी हो जाएगा। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई सन 1956 में पाली जिले के एरिनपुरा रेलवे स्टेशन के पास किस बांध का निर्माण करवाया गया था? 48 का राइट आंसर जवाई बांध, ऑप्शन सी जवाई बांध। 49 सवाल, भीलवाड़ा नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु किस बांध का निर्माण करवाया गया? मेजा बांध, बीसलपुर बांध, ओरई बांध, सरेपी बांध। 49 का राइट आंसर मेजा बांध दोस्तों, मेजा बांध, ठीक है ना। तो भीलवाड़ा नगर जो है उसको पेयजल आपूर्ति हेतु किस बांध का निर्माण करवाया गया? मेजा बांध, याद रखना। आखिरी सवाल और आखिरी गोल्डन क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड, कौन सा बांध चंबल परियोजना पर सर्वप्रथम बनाया गया? गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। तो 50 का आंसर गांधी सागर ऑप्शन है, ठीक है ना। ये 50 सवाल मैंने महत्वपूर्ण आपको पढ़ा दिए हैं। अब आप लोग जो कमेंट में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेस्ट को अनलॉक कर लो और परसों संडे को 24 तारीख को संडे को आपको एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, तैयार हो जाइए और बहुत सारे इनाम आप जीत सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, फिटबिट, अमेजन वाउचर, 3000 तक को स्कॉलरशिप मिलेगी, 3000 रैंक तक 3000 विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर इन्वाइट कोड लगवाएं Genuine10 GENUINE10 और अनलॉक कर दीजिए, इनरोल कर दीजिए आपके टेस्ट को। 24 तारीख 12 बजे संडे को 12 बजे तैयार रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।